नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल। आइए जानते हैं आज की खास खबरों को। श्रीरामपुर थाना क्षेत्र में 6 वर्षीय छात्रा की हत्या के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई है। रिपोर्ट में आरोपी चाचा की हैवानियत सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर खुलासा हुआ है कि चाचा ने दुष्कर्म के बाद गला दबाकर मासूम की हत्या कर दी थी। इसके बाद शव को नदी में फेंका था। बता दें कि श्रीरामपुर थाना क्षेत्र में एक गांव में कक्षा 2 में पढ़ने वाली छात्रा को बुधवार को आरोपी चाचा बहाना बनाकर अपने साथ ले गया था। आरोपी ने रिश्तों की मर्यादा को तार तार करते हुए गेहूं के खेत में उसने मासूम के साथ दुष्कर्म किया। करतूत न खुले इसके लिए हैवान चाचा ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को झरही नदी के किनारे फेंक दिया। परिजन जब बच्ची को खोजने लगे तो आरोपी भी उनके साथ खोजने का दिखावा करने लगा। हालांकि कुछ देर बाद उसका भेद खुल गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी। शुक्रवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मिल गई और इसके बाद पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। प्रभारी एसओ विपिन कुमार यादव ने बताया कि मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और आरोपी के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया है। महाशिवरात्रि पर्व के दृष्टिगत जिलाधिकारी देवरिया श्रीमती दिव्या मित्तल ने पुलिस अधीक्षक श्री संजीव सुमन के साथ प्राचीन दुग्धेश्वर नाथ महादेव मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा एवं सुचारू दर्शन व्यवस्था को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। निरीक्षण में मंदिर परिसर, प्रवेश निकास मार्ग, बैरिकेडिंग, प्रकाश व्यवस्था, साफ सफाई, पेयजल, पार्किंग, भीड़ नियंत्रण एवं सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि पर्याप्त पुलिस बल, सीसीटीवी निगरानी, चिकित्सा एवं आपातकालीन सेवाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इसके साथ ही 14 फरवरी को शाम 7 बजे से आयोजित होने वाले शिव जागरण एवं भंडारा कार्यक्रम की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। प्रशासन द्वारा कार्यक्रम को शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे अनुशासन बनाए रखें और प्रशासन का सहयोग करें ताकि महाशिवरात्रि पर्व भव्य एवं शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो सके। रुद्रपुर में दुधेश्वर नाथ महाशिव मंदिर में हमारे द्वारा और शिव भक्तों के द्वारा एक शिवरात्रि के अवसर पर एक शिव जागरण एवं महाप्रसाद भंडारे का कार्यक्रम किया जा रहा है। ये कार्यक्रम कल 14 तारीख शाम 7 बजे से शिव मंदिर के पीछे जो सरोवर है उसके पास यहाँ पे संचालित होगा। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप कृपया यहाँ पर आएँ। शिव भक्ति के संगीत में लीन होते हुए, भक्ति में लीन होते हुए आप अपना आशीर्वाद इस कार्यक्रम को अवश्य दें और शिव जी से मेरी प्रार्थना है कि आपके घरों में हमेशा आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद। डॉक्टर दिलीप अग्निहोत्री ने कहा कि सूचना का अधिकार पारदर्शिता के लिए है, इसका सदुपयोग उपेक्षित है। दुरुपयोग से विसंगतियां बढ़ती हैं और जरूरतमंदों को ही इस अधिकार का अधिकतम लाभ मिलना चाहिए। लोक निर्माण निरीक्षण भवन देवरिया में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकार के साथ कर्तव्य भी जुड़ा होता है। आवेदक का कर्तव्य है कि सूचना निहित स्वार्थ से प्रेरित न हो और किसी निर्दोष को अनावश्यक परेशानी न पहुंचे। राज्य सूचना आयुक्त ने जन सूचना अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे 30 दिन की समय सीमा के भीतर सूचना उपलब्ध कराएं। जो सूचना अधिनियम के अंतर्गत देय नहीं है उसके लिए नियमानुसार कारण स्पष्ट रूप से बताया जाए। उन्होंने कहा कि आरटीआई अधिनियम लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों की भावना के अनुरूप है, जिसका पालन सदैव किया जाना चाहिए। सूचना के अधिकार अधिनियम में आत्मसंयम का, मर्यादाओं का पालन भी आवश्यक है, क्योंकि ये जो अधिनियम है वो संविधान की मूल भावना के अनुरूप बना हुआ है, जिसमें लोगों को अधिकार दिए गए हैं और जब अधिकारों का सदुपयोग होता है तो वो कल्याणकारी होता है और अधिकारों का जब दुरुपयोग होता है तो उससे अनेक विसंगतियाँ जन्म लेती हैं। और यहाँ पे ये दोनों मर्यादाएं आवेदक पे भी लागू हैं और जन सूचना अधिकारियों पे भी लागू है। आवेदक को चाहिए कि वो जो जैसी मंशा है कोई उसमें उसका किसी को परेशान करने की भावना ना हो, उस तरह की सूचना मांगी जाए, विभागों से सूचना मांगी जाए, कोई निहित स्वार्थ नहीं होना चाहिए। और इसी तरह जन सूचना अधिकारी का ये दायित्व है, ये कर्तव्य है कि जो 30 दिन की समय सीमा है उसमें वो सूचना प्रदान करें।
मैंने जन सूचना अधिकारियों को निर्देशित किया है कि यहाँ पे समय सीमा के पालन में कई बार लापरवाही देखने को मिलती है, वो लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसके प्रति विशेष रूप से गंभीरता दिखाने की आवश्यकता है। सड़क निर्माण की प्रस्तावित चौड़ाई को लेकर वार्ड वासियों ने निर्माण स्थल पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और कार्य रुकवा दिया। पूर्व चेयरमैन सुधाकर गुप्ता के नेतृत्व में लोगों ने सड़क को मानक के अनुरूप चौड़ा बनाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सड़क की चौड़ाई कम रखी जा रही है, जिससे आसपास के गांव की आवाजाही होती है। सूचना पर पहुंचे अवर अभियंता ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन आश्वासन मिलने तक वार्डवासी अपनी मांग पर अड़े रहे। करीब 1 घंटे तक निर्माण कार्य बाधित रहा। बाद में संबंधित अधिकारियों द्वारा सड़क को मानक के अनुसार चौड़ा करने का आश्वासन दिए जाने पर लोग शांत हुए और कार्य पुनः शुरू किया गया। ग्राम पिपरा चतुरी में सुबह एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। बेटी की शादी की तैयारियों के बीच 22 फरवरी को निर्धारित विवाह से पहले ही पिता संजय तिवारी ने घर के कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से परिवार में कोहराम मच गया और शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। पुलिस के अनुसार संजय तिवारी गांव में पत्नी के साथ रहते थे, जबकि उनके 2 पुत्र और 1 पुत्री देवरिया में निवास करते हैं। गुरुवार को उनका पुत्र सूरज घर पर पहुंचा तो एक कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। काफी आवाज देने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो खिड़की से झांककर देखा गया, जहां संजय तिवारी फंदे से लटके मिले। इसके बाद परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। अचानक हुई इस घटना से परिवार सहित पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थानाध्यक्ष प्रदीप पांडे ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। सीडीओ राजेश कुमार सिंह ब्लॉक मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने सेमरी और बरवा मीर छापर गांव में स्थित अमृत सरोवर का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सीडीओ दोपहर करीब 2 बजे सुशील कुमार सिंह, जिला एपीओ संतोष वर्मा सहित टीम के साथ पहुंचे। कार्यालय में विभिन्न पटलों के अभिलेखों का गहन निरीक्षण किया गया। बैठक में गाँव के विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए सरकारी योजनाओं को तय मानकों के अनुसार समयबद्ध ढंग से पूरा कराने के निर्देश दिए गए। सीडीओ ने स्पष्ट कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को गांव में जाकर लोगों की समस्याएं सुनने और पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ दिलाने के लिए कहा। साथ ही जिन गाँव में महिला स्वयं सहायता समूह नहीं है, वहाँ 1 सप्ताह के भीतर गठन कराने का निर्देश दिया गया। बेहतर कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। इसके बाद अमृत सरोवर निरीक्षण के दौरान बर्मा मीर छापर गाँव में सरोवर के अंदर स्थित मंदिर के पुल पर बनी रेलिंग को और ऊंचा करने के निर्देश दिए गए। सीडीओ ने बताया कि दोनों अमृत सरोवर निर्धारित मानकों के अनुरूप हैं। खुखंदो स्थानीय कस्बे में महिला ग्राहक से उलझना एक दुकानदार को महंगा पड़ गया। पुलिस ने दुकानदार को उसके घर से हिरासत में लेकर शांति भंग में चालान कर दिया। खुखंदू बाजार निवासी राहुल गुप्ता कस्बे में किराना स्टोर की दुकान चलाते हैं। एक महिला ग्राहक खरीदारी के लिए दुकान पर पहुंची थी। इसी दौरान दुकानदार और महिला के बीच विवाद हो गया। पुलिस के अनुसार आरोप है कि दुकानदार ने महिला से बदसलूकी करते हुए मारपीट की। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। इस संबंध में दिनेश कुमार मिश्र ने बताया कि महिला से विवाद और मारपीट की शिकायत पर दुकानदार के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई की गई है। रुद्रपुर गांव में प्रधानी चुनाव को लेकर शुरू हुई गोलबंदी के बीच कोरवा गांव में संभावित उम्मीदवारों के बीच जमकर मारपीट हो गई। घटना में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से चिकित्सकों ने मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। पुलिस के अनुसार कोरवा गांव निवासी मानदेव यादव और अभय यादव नदी के उस पार खेत की ओर गए थे, जहां किसी बात को लेकर विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि मानदेव यादव प्रधानी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जिसको लेकर अन्य संभावित उम्मीदवारों से रंजिश चल रही थी। आरोप है कि करीब 10 लोगों ने लाठी डंडों से दोनों की पिटाई कर दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। हमलावर घटना के बाद फरार हो गए।
घायलों को पहले सीएचसी ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं दूसरे पक्ष के शिवम यादव ने मानदेय और अभय पर उन्हें और उनके चाचा को घेर कर मारपीट करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में हरिराम यादव ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। नगर पंचायत रामपुर कारखाना द्वारा बार बार नोटिस और चेतावनी के बावजूद अतिक्रमण न हटाने पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में नगर पंचायत की जेसीबी से मुख्य चौराहे से सटे मेन रोड पर आधा दर्जन से अधिक दुकानों के चबूतरे ध्वस्त कर दिए गए। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी भीड़ रही और कुछ देर आफरा तफरी का माहौल बना रहा। नगर पंचायत रामपुर कारखाना में मुख्य चौराहे की दोनों पटरी पर सीमेंटेड नाला निर्माण कराया जा रहा है। करमौनी दुर्गा मंदिर से मुख्य चौराहा होते हुए देवरिया कसिया मार्ग पर थाना परिसर के सामने ईदगाह तक नाला निर्माण हो चुका है, जबकि मुख्य चौराहे से बहरामपुर मोड़ तक निर्माण प्रस्तावित है। बताया गया कि सड़क की उत्तरी पटरी पर जनता इंटर कॉलेज की दुकानों सहित 1 दर्जन से अधिक लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया था। नगर पंचायत की ओर से कई बार पैमाइश कर नोटिस दिए गए, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया। तहसीलदार सदर देवेंद्र कुमार सिंह और रोहित पांडेय नगर पंचायत कर्मियों व जेसीबी मशीन के साथ मौके पर पहुंचे और अतिक्रमण हटवाने की प्रक्रिया शुरू की गई। इस दौरान दुकानदार टीन सेट व अन्य सामान समेटते नजर आए। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि नाला निर्माण और सड़क चौड़ीकरण में बाधा बनने वाले अतिक्रमण के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा। गोरखपुर देवरिया मुख्य मार्ग स्थित खरोह चौराहे पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक महिला की मौत हो गई। महिला अपने बेटे के साथ बाइक से सड़क पार कर रही थी। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज भेजा गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका की पहचान ग्राम भटौली बुजुर्ग देवी टोला निवासी सुभावती देवी लल्लन साहनी की पत्नी के रूप में हुई है। वह अपने बेटे रविंद्र साहनी के साथ किसी काम से खरोह चौराहे आई थी। पार कर घर लौटते समय गोरखपुर से देवरिया की ओर जा रही कार ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में बेटे को मामूली चोटें आईं। स्थानीय लोगों ने कार को चालक सहित पकड़ लिया और डायल 112 पर सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार और चालक को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया गया कि मृतका का कुछ दिन पहले ही आंख का ऑपरेशन हुआ था। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मड़ुआडीह चौराहा पर आवारा कुत्ते के हमले में घायल हुए सभी पीड़ित इलाज के बाद अपने घर लौट आए हैं। हालांकि घटना के दूसरे दिन भी क्षेत्र में लोग कुत्ते के भय से सहमे नजर आए। मड़ुआडीह चौराहे पर एक आवारा कुत्ता अचानक लोगों पर हमलावर हो गया। दुकान पर काम कर रहे सुभाष सिंह पर कुत्ते ने झपट्टा मारते हुए नाक और कान को बुरी तरह जख्मी कर दिया। हमले के दौरान गिरने के साथ ही उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। इसके बाद कुत्ते ने राजेंद्र मदेसिया, हरिलाल यादव, मिष्ठी सहित 6 लोगों को काट लिया। सुभाष सिंह का इलाज एम्स गोरखपुर में कराया गया, जबकि अन्य घायलों का उपचार महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज देवरिया में कराया गया। सभी पीड़ित इलाज के बाद घर लौट आए हैं, लेकिन क्षेत्र में अब भी कुत्ते को लेकर दहशत का माहौल बना हुआ है। तो ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल पर। मैं थी आपके साथ हेमा। नमस्कार।